अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं वाकई में, और अगर इंग्लिश सीखने में कोई प्रॉब्लम होती है टेंसेस बोलने में, किसी भी चीज़ में, तो आप सही चैनल पे आए हैं। आपको इसके लिए सबसे पहले, अगर आप रेगुलर बेस पे सीखना चाहते हैं तो मेरे सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब माय चैनल, माय यूट्यूब चैनल अचानक क्लिक। बहुत आसान है टेंसेस पढ़ना और सीखना। इसके लिए हम सबसे पहले सिंपल तरीका सीखेंगे। हम पढ़ेंगे सबसे सिंपल, स्टार्टिंग करेंगे सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। जिसका फॉर्मूला होता है, देखें, सब्जेक्ट, ये रहा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वह फर्स्ट फॉर्म के साथ ही IES और ES या सिर्फ S, इन तीनों में से कोई एक चीज़ लगती है, और प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला नोट कर लें 1 मिनट सही से पहले। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म IES, ES, S और ऑब्जेक्ट। चलें अब आगे बढ़ते हैं। I, यू, दे, वी या एक से ज़्यादा नाम, वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, बट ES, IES, ES और S नहीं लगेगा, इनके साथ नहीं लगेगा। I, यू, वी, दे, इनके साथ IES, ES नहीं लगेगा, या एक से ज़्यादा नाम हो। शी, ही, इट सिंगुलर नेम के साथ लगेगा, कोई भी एक सिंगल के नेम के, जैसे कि नाम लिख लेते हैं यहाँ पे हम, अली, अली प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पे S लगेगा। ये सब्जेक्ट, ये है वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल देते हैं, जैसे कि 2-4 और देते हैं। ये देखें एग्जांपल, ही प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, शी प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। ये सब सेम क्यों है, समझ जाने के लिए। ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम, और कौन सा है सिंगुलर नेम, इसमें से शी है। ये सिंगुलर नहीं है, आई, यू नहीं है, वी नहीं है, दे नहीं है। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एग्जाम्पल दे के सही से समझाऊंगी, ठीक है। देखो ये रही एग्जाम्पल मैंने दी है। एक ही वर्ब क्यों है इन सब में, ताकि आपको अच्छे से चीज़ समझ में आ जाए। लाइक ये देखें, यहाँ पे है ही प्ले क्रिकेट। ही क्या है, वो क्रिकेट खेल रहा है, ही प्ले क्रिकेट। ही है यहाँ पे सब्जेक्ट, और ये है वर्ब, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है, सिंपल। दे प्ले क्रिकेट, ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट। वो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वो लोग के लिए लगता है दे, और शी मतलब लड़की के लिए जब कोई नाम इस्तेमाल नहीं किया जाए तो वहाँ पे हम शी लगाते हैं। शी क्या है, सब्जेक्ट है हमारे पास, और वर्ब है हमारे पास प्ले, और क्रिकेट है हमारे पास ऑब्जेक्ट। वी क्या है, वी भी हमारे पास सब्जेक्ट है, प्ले आपको पता ही है, सब लोगों को वर्ब है, एंड क्रिकेट ऑल्सो ऑब्जेक्ट है। ये देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें एक चीज़ की कमी है इन सब में, टेंस सही तो बने हुए, हमने यहाँ पे ऐड करना था ES, ES और IES, हमने ये ऐड करना था सब्जेक्ट को देखते हुए।
यहाँ पे जब हमारे पास सिंगुलर नेम है ही प्ले क्रिकेट, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे एस, क्योंकि वो सिंगुलर नेम है। एंड शी के साथ भी वही करेंगे हम। और यहाँ पे आई के साथ भी नहीं लगेगा, यू के साथ भी नहीं लगेगा, वी के साथ भी नहीं, एंड इस शी के साथ भी नहीं, दे के साथ भी नहीं, ही के साथ भी नहीं। और और मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके समझाती हूँ। ये देखो, शी को हटा देते हैं, हम नाम लिख लेते हैं यहाँ पे कोई भी। देखिए यहाँ पे अलीशा, ठीक है, अलीशा मेक टी, ये भी हो सकता है मगर ये होगा नहीं। देखिए मेक नहीं लगाएंगे, मेक लगाएंगे सिर्फ पकाने वाली चीज़ों, खाने की, जैसे कि लाइक बिरयानी और जिस चीज़ें वो होती हैं उसके लिए। जो पानी वाली चीज़ें होती हैं हम उसके लिए हम लगाएंगे टेक। यहाँ लगेगा टेक मेक की जगह। हम दोबारा करके समझाते हैं। अलीशा टेक टी, अलीशा ने क्या बनाई है, चाय, अलीशा टेक टी, ठीक है। मेक हम कर सकते थे मगर मेक नहीं होगा, यहाँ पे लिक्विड चीज़ों के लिए मेक यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे टेक। हम यहाँ पे जैसे कि हम बाथरूम जाएंगे ना, बाथरूम में हम नहाने जाएंगे, हम ये नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे जैसे कि कोई बाथरूम है, हम बोलेंगे ही टेक बाथ। समझ में आ रहा है? आपको नहीं समझ में आए दोबारा आप कमेंट करें, ताकि मैं उसका दोबारा पार्ट बना दूं और सही से आपको दोबारा समझा दूँ। कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आ रहा है, मैं अच्छे से दोबारा एक्सप्लेन करूँ। एग्जाम्पल और देते हैं, किसकी दें? आपको सिंगुलर प्लूरल का तो पता चल गया ना। सिंगुलर वो होते हैं जो, जैसे कि सिंगल नेम, किसी का एक ही नाम, अगर एक से ज़्यादा नाम हो जाए तो वो प्लूरल होता है। एक से ज़्यादा नाम हो गया, जैसे कि देखिए यहाँ पे हमने लिखा अली और अलीशा, ठीक है, ये एक से ज़्यादा नाम है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जब तक कि हम खुद शामिल नहीं हैं। जब हम शामिल नहीं हैं ना तो हम दे यूज़ करेंगे, ठीक है। जब हम खुद शामिल हो गए ना इसमें, जैसे कि अली एंड अलीशा, ठीक है, एंड मुंतहा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या शामिल होगा, दे, क्योंकि इसमें मैं खुद शामिल हूँ, सही है। जब हम खुद शामिल होंगे, भले यहाँ पे अली को हटा दूँ, दो बंदे भी होंगे ना, जब तक कि जैसा कि मैं खुद शामिल हूँ, तो यहाँ पे हम लगाएंगे, दे नहीं लगाएंगे, वी लगाएंगे। समझ में आ रहा है? जब हम खुद शामिल हो जाएंगे तो हम वी लगाएंगे, भले 2% भी हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, जितने भी हों। जब हम खुद शामिल हैं तो हम वी लगाएंगे। जब नहीं शामिल हो, एक हो, एक से ज़्यादा हो, 10 हो, 15 हो, तो दे ही लगेंगे, क्योंकि वो लोग कितने हैं हमें नहीं पता। और हम शी इसलिए लगाते हैं क्योंकि एक नाम है। कुछ ऐसे टेंस होते हैं जिसमें वर्ब नहीं भी लगता, जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, ही डांस। अब इसमें वर्ब नहीं है, ये देखिए, ये है सब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, ख़त्म। किसी किसी चीज़ में ना वर्ब की ज़रूरत नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पे ये शी डांस। और भी आपको एग्जाम्पल देती हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। आपको 1-2 एग्जाम्पल दे के और अच्छे समझाती हैं। देखो, शी गो टू स्कूल, शी गो टू स्कूल। अब देखें आप में, इसमें गो भी है, उसमें टू भी है। अब आपको कैसे समझ में आएगा ये, कि इसमें से चलो सब्जेक्ट समझ में आ गया एंड ऑब्जेक्ट समझ में आ गया, वर्ब कौन सा है, गो है कि टू है। जब हम गो लगाते हैं या कोई मतलब ऐसे वाला जब सपोज़ हो रिलेट करने का, यूँ करके जब एंगल बन रहा हो,
तो हम वहाँ टू ऐड करेंगे लाजमी। ये कहाँ जा रही है? घर से, अपने होम से कहाँ जा रही है? स्कूल। तो इसका एक एंगल बन रहा है ऐसे। तो गोइंग है यहाँ पे, गोइंग क्या है आपको पता चल गया होगा, वर्ब है। और यहाँ पे टू है, ये एंगल जुमला कंप्लीट करने के लिए टू लगाया गया। अगर और प्रॉब्लम आ रही है इसको मैं और अच्छे से समझा दूँगी, आपने नीचे कमेंट्स करके बताना है बस। इतना काफ़ी है सिंपल, या इसका अब नेगेटिव भी पढ़ना है?